ये गाना मेरी होने वाली वाइफ अर्शी के लिए। अनी जहां सारे तमाशे के बाद अब झनक को छोटौन के पास भेज देता है, क्योंकि उसे पता है कि एक छोटौन ही है जो झनक की हिफाजत कर सकता है सबके बीच। और वहां छोटौन का भी अब पोल खुल जाता है मीनू के सामने, जब झनक बता देती है कि वो छोटौन है। वो छोटौन है, बोस फैमिली के सबसे छोटे बेटे। आप मिली नहीं क्या उनसे अभी तक? एक सेकंड, छोटौन इधर आइए। वो मीनू मैम आपके बारे में पूछ रही थी। आप जानती नहीं है क्या इन्हें? नहीं मैम, मतलब कभी इनविटेशन देने, कभी बुक्स बेचने। हाँ, झनक ने अभी अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया आपका। बोस परिवार के सबसे छोटे बेटे। और तब तक तो अब अन्नी का स्पेशल राउंड है अपने संगीत में, जहां वो परफॉर्म करने जा रहा है स्टेज पर, और गाना गाने वाला है पल पल दिल के पास। और डेडिकेट करता तो है अर्शी के लिए, और मजबूरी में ही सही झनक ताली तो बजाती है, पर नजरें सिर्फ झनक पर ही टिका है अनी का। जब वो गाना गाना शुरू करता है तब तुम रहती हो। आप ये गाना अर्शी दीदी के लिए गा रहे हैं। अच्छी बात है सर जी, आप दोनों खुशी से जिए, मैं यही चाहती हूँ। लोगों ने मुझे नाचने वाली बोला तो आपने आवाज क्यों उठाई? झनक कौन है? कोई नहीं हूँ मैं। वहीं अब अनी का ध्यान झनक के प्रति अब भी देख अर्शी सोचती है कि अनी ने कहा था कि गाना तो वो उसके लिए गा रहा है, पर देख तो वो झनक को रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। और वहीं अन्नी अब मन में सोचता है, गाना मैं उसके लिए गा रहा हूँ, झनक को भी यही लग रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ मैं किसके लिए गा रहा हूँ। झनक के लिए, सिर्फ झनक। पर सच तो यही है कि अनी गाना सिर्फ और सिर्फ झनक के लिए गा रहा है। और फिर अनी रोमांटिसाइज करता है झनक को अपने ख्वाबों में, और देखता है कि अनी और झनक एक दूसरे के साथ डांस कर रहे हैं, और वाकई में हैं बहुत करीब दिल के। तो जो बात अन्नी सबके सामने नहीं कह पा रहा, वो अब अपने ही संगीत में झनक को सोचकर ही गाना गाता है, और दोनों के दिल एक दूसरे में अब डूबे हैं, जहां दिल के धड़कन भी गीत गाते हैं। पल पल दिल के पास तुम रहती हो झनक। वहीं अब अचानक अनी देखता है कि जिसे वो पकड़ कर रखा सोचा था, वो तो माइक है, झनक नहीं। और तभी बिपाशा लेकर आती है अर्शी को अनी के पास उनका संगीत को कंप्लीट करने, जहां अब अनी और अर्शी कंप्लीट करते हैं अपनी डांस एक दूसरे के बाहों में। और पूरे परिवार इस प्यारी सी जोड़ी को देख बहुत खुश होते हैं कि आज फाइनली ये दिन देखने को मिला उन्हें, जब अनी और अर्शी एक दूसरे के बाहों में हैं, झनक से दूर। और तालियों के गड़गड़ाहट के बीच खत्म होती है अनी और अर्शी का डांस, पर झनक को एक खालीपन दे गया है ये अनी और अर्शी का साथ। पर करे भी तो क्या, जब उसे अनी देखता है तो उसे ताली तो बजानी ही है सबके साथ। और मन ही मन झनक को पूछता है कि क्या वो इस परफॉर्मेंस के लिए अनी को थैंक यू नहीं बोलेगी, क्यों खुश नहीं है वो। और फिर जहां बिपाशा अनाउंस करती है फोटो सेशन, अब अनी और अर्शी की नज़दीकियां तो है ही हर एक फ्रेम में, पर अनी का दिल और कहीं है। जब अर्शी भी अब देखती है और सोचती है कि वो बार बार झनक की तरफ अब भी क्यों देख रहा है, और अब नजरें उठाकर
देखती है अर्शी झनक की ओर और अब तो उसे ऐसे फील कराती है कि झनक अब दूसरी औरत है अन्नी के जीवन में, वो नहीं जैसा पंडित जी ने कहा था कश्मीर में। और अन्नी पर अब हक सिर्फ अर्शी का है, पर मनी मन में चल रही है तूफान अन्नी के। मेरी आत्मा जल रही है झनक, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान है। देखो कैसे अर्शी को हक करते हुए फोटोज ले रहा हूँ। देखो कितने अच्छे से नाटक कर रहा हूँ मैं। और दिखाती है अन्नी को कि उसे भी ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और फाइनली अब पूरा परिवार आता है अन्नी और अर्शी के साथ फैमिली फोटोज खिंचवाने। पर अब झनक मन से दुआ देती है अन्नी को कि वो हमेशा खुश रहें उसकी अर्शी दीदी के साथ। अच्छा लगा उसे ये देखकर कि वो कितना खुश हैं अर्शी के साथ। और अब एक वादा लेती है अन्नी से झनक एक रोते हुए मन से कि उस रात को सिर्फ उसका रहने दे सर जी, सिर्फ उसका। और अब झनक से और नहीं देखा जाता अन्नी और अर्शी की नज़दीकियाँ और वो नजरें झुका लेती है। पर आगे होगा क्या? जहाँ अर्शी के मन में कांटे की तरह तो चुभ ही गई है झनक और अन्नी के बीच की सारी नज़दीकियाँ, अब वो कैसे निकालेगी झनक नाम की कांटे को अपने ज़िंदगी से? देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां झनक एक बार और देगी कुर्बानी अपने सर जी के लिए या जताएगी अपना हक। देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स। मेरी आत्मा जल रही है झनक, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर मुस्कान है। देखो कैसे अर्शी को हक करते हुए फोटोज ले रहा हूँ। देखो कितने अच्छे से नाटक कर रहा हूँ मैं। खुश रहिए सर जी, अच्छा लगा देखकर कि आप अर्शी दीदी के साथ खुश हैं। उस रात को सिर्फ मेरा रहने दीजिए, सिर्फ मेरा।